हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्विल मंत्रा। आज दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोमेंट के बारे में कि मोमेंट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट क्या है, सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मोमेंट होता क्या है। मोमेंट का मतलब दोस्तों क्या है, सपोज दैट एक ये हमारी बॉडी है, कोई मैंने कंसिडर किया एक ये बॉडी है। जो ये बॉडी है एक ये पॉइंट ओ है, मैंने मान लिया। इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, एक फिक्स पॉइंट ओ है, इसके अबाउट क्या कर रही है, ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, अगर ये बॉडी मूव कर रही है कंटिन्यू, तो मैंने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया P। सपोज दैट ये फोर्स जो है वो मैंने मान लिया P है, आप P या F कुछ भी मान सकते हैं। इस फोर्स को ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लग रहा है, ये जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लग रहा है, ये क्या है, मैंने मान लिया इसको N मान लिया, इस पॉइंट को, ये पॉइंट मैंने मान लिया O है। ओके, तो बॉडी क्या कर रही है, जब ये फोर्स लग रहा है तो बॉडी क्या कर रही है, कंटिन्यू रोटेट कर रही है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट। जब मैंने इसमें परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाया तो ये बॉडी एक टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट एट ओ, ये क्या हो गया, एक मोमेंट की कंडीशन में आ गई। तो जब हमारी बॉडी फोर्स ऐसा एक्ट करती है तो उसे कहते हैं मोमेंट। कहने का मतलब एक बॉडी एक फिक्स्ड अबाउट पॉइंट के अबाउट रोटेट करना, जब हमें कोई फोर्स लगाते हैं। तो अगर मैं इसकी डिफिनीशन लिखना चाहूं तो इजीली लिख सकता हूं, कह सकता हूं कि व्हेन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आपको डिफिनीशन बहुत इजी हो जाएगी। व्हेन ए फोर्स ट्राइज टू रोटेट ए बॉडी अबाउट a fixed point, the phenomena which produce rotation, ये क्या होगी, ये रोटेशन को प्रोड्यूस करेगी। प्रोड्यूस रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट। ओके दोस्तों, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा बिल्कुल कि आखिर मोमेंट हमारा होता क्या है। जैसे कि मैंने जो चीज समझाया उसी को मैंने क्या किया, एक डिफिनीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको दोस्तों लिख दिया। अगर हम देखें इसको, जो हमारा मोमेंट है इसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। इसे हम जल्दी क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, ये लो। अगर मैं अब इसकी फार्मूले की बात करूं कि इसका फार्मूला क्या होता है, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है हमारा है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसका फार्मूला होता है फोर्स, जो हमारा परपेंडिकुलर फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है, जैसे कि हमारा P, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स हम कितना अप्लाई किए थे, P, ये हमारा P, अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन कितना है, O और N, मल्टीपल O और N। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ फोर्स की। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट कितना है, फोर्स हमारा कितना होता है न्यूटन में, और जो हमारी डिस्टेंस कितनी है मीटर में, तो ये हो गया यूनिट न्यूटन मीटर। अब बात करें जो हमारी ये क्वांटिटी है, ये क्या है, हमारा जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं ताकि जब कभी एग्जाम में आए तो आपको ये सारे पॉइंट याद रहें कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं इसको एमकेएस की बात करूं, ओके, एमकेएस में क्या हो जाएगा, न्यूटन है, ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम मोमेंट कितना हो सकता है और मिनिमम मोमेंट कितना हो सकता है, मिनिमम मोमेंट के लिए क्या होगा, अगर मैं बात करूं कि मिनिमम मोमेंट कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी मोमेंट ऑफ फोर्स की, अगर देखें, अगर ये जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ना हो, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करे, बॉडी क्या करे, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करे, तो उसको जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कहने मतलब O और N जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो कितना हमें फाइंड होगा, जीरो।
मोमेंट ऑफ फोर्स में कितना फाइंड होगा, 0। इस तरीके से तो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, वह हो सकती है 0। अब मैं बात करता हूं मैक्सिमम कितना हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है मोमेंट ऑफ फोर्स, जितनी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, अगर हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो हमारा जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वह भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि हमारा कैसा है। आपने देखा भी होगा जो हमारे दरवाजे होते हैं, ये क्या होता है, हिंस्ट में जमा लगा होता है दरवाजा। जब भी दरवाजा लगा होता है, जो हाथ का डोर होता है इसे खोलने का बहुत दूर बनाया जाता है, क्योंकि जब इसे मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा ज्यादा फाइंड होगा तो हमारे फोर्स कम लगाना पड़ेगा और दरवाजा हमारा क्या हो जाता है, इजिली ओपन हो जाता है। इसी तरीके दोस्तों जब हमारा स्पैनर होता है या फिर विंचेस करते थे, हम क्या करते हैं इसको, जब हमारा कोई सपोज दैट ये है नट है, ये भी नहीं खुलता तो हम क्या करते हैं, एक और लगा देते हैं। जब ये डिस्टेंस को अपने क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जब हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, इससे क्या होता है, हमारी डिस्टेंस ज्यादा फाइंड हो जाती है, तो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम अप्लाई हो जाता है। जब मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई, जब उसको मूव कराते हैं तो हमारा जो नट होता है, जो लगा होता है, वो इजिली क्या हो जाता है दोस्तों, ओपन हो जाता है। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।